मेरे पूज्य गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज शिवरात्रि का दिन है। आप सभी जानते हैं आज दाता दयाल जी महाराज जी का भी जन्मदिन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ लिखा गया है बहुत लिखा गया है, लेकिन वो लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। मैं ढूंढ रहा था लेकिन वो लिटरेचर मिला नहीं मुझे। ये एक छोटा सा सिनॉप्सिस है, ये मिला है मुझे। ये आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। महर्षि जी महाराज के बारे में वैसे तो काफ़ी साहित्य उपलब्ध है और उससे हमें पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त होती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की एक छात्रा डॉक्टर रकिया खातून ने अभी हाल ही में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित शिवरतलाल एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उन्होंने दाता दयाल जी के जीवन पर प्रत्येक दृष्टि से खास और आम पहलू को खोज किया है। उसके बारे में शॉर्टली है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शिवरतलाल जी ने साधारण हिंदू काश्त घराने में जन्म लिया था। यद्यपि वो देखने में अधिक खूबसूरत नहीं थे, फिर भी उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ चढ़कर थी। उनका जन्म 23 फरवरी 1860 को हुआ जन्म उनका। उनको शिवरतलाल नाम दिया गया क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। आपके पिताजी का नाम श्री सबतलाल था। सादा जीवन, उच्च विचार से वो पूरी तरह पक्षपाती तो थी थी। वास्तव में स्वयं ही सादा रहन, सादा सहन, सादा खान पान और मधुर भाषा को जीवन के सदा स्थान देते थे और उस पर अमल करते थे। वो एकांतवासी थे और उन्होंने कभी भी दिखावा पसंद नहीं किया। बातचीत भी बहुत कम करते थे। खेलों में कबड्डी को पसंद करते थे। उनकी अपनी ज़ुबान में मैंने सदा ही खिदमत की ज़िंदगी को स्वीकार की है। आपकी शिक्षा गोपीगंज और इलाहाबाद में हुई। इंटर की परीक्षा में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया। उनका विवाह श्रीमती जसोदा कुंवर से 1891 में हुआ। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित थे। उनका अपनी पत्नी के बारे में ये कहना था कि उनकी नेक दिली और शालीनता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनकी वजह से उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दीली आई है। उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि नेक औरतों के किस्से उन्होंने सुनाया करें। उन्होंने उनकी प्रेरणा की प्राचीन पुस्तकालयों के किस्से इकट्ठे किए और उन्हें सरल भाषा में छपवा दिया। यहीं से उनके लिखने का सिलसिला जारी हो गया। महर्षि जी के एक पुत्र और 3 बेटियां थीं। पुत्र का नाम निधन बाल्यावस्था में हो गया। पहली पुत्री का नाम सहजदेवी कुंवर था, जिनका विवाह श्री हरिहरन सहाय जागीरदार गोरखपुर के साथ हुआ था और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बेटी का नाम विद्यावती था। और वो उनके घरेलू नाम चुनमुन देवी के नाम से जाने जाती थी और वो कृष्ण के जागीरदार मुंशी गौरी शंकर लाल के अख्तर की ब्याही भी थी। उनके 2 संतानें हुई। लड़के का नाम राजा सिंह था। उनके दाता दयाल जी हांगचांग के नाम से पुकारा करते थे। दूसरी बेटी हुई जिनका नाम कौशल्या देवी है। महर्षि जी की तीसरी बेटी का नाम कलावती था, जिनके
घर में मुनमुन देवी कहा करते थे और उनका विवाह प्रोफेसर बाबू द्वारका प्रसाद से हुआ था। 1904 में आपकी पत्नी का निधन हुआ और उनके दिल को काफ़ी सदमा पहुंचा। वो बहुत दिनों तक इधर उधर भ्रमण करते रहे, कई तीर्थ यात्राएं की। फिर एक फ्रांसीसी विद्वान की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें मौत के बाद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। उन्होंने अपने आप से पूरी तरह से आध्यात्मिक में डुबो दिया था। वो अपनी भाषा में आगे लिखते हैं, कुछ और चाहिए बसत मेरे कुछ नहीं है। आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेज़ी के पंडित थे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के लगभग सभी भाषाओं का उनको ज्ञान था। आपका अधिकतर साहित्य उर्दू में था, क्योंकि उस समय अधिकांश लोग उर्दू भी जानते थे और पढ़ते भी थे। फिर भी उन्होंने अपने साहित्य को हिंदी में प्रयोग कर रोक टोक लगा दी और उनका मानना था कि इससे लोग हिंदी भाषा को ज्ञान को सीख जाएंगे। बरेली में रहते हुए उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें जिन्हें एक ही सिटिंग में पढ़ा जा सकता था निकाली थी। उन्हें जब अमेरिका भेजा गया तो शिकागो यूनिवर्सिटी से पहले जून 1891 को मास्टर्स ऑफ आर्ट की डिग्री उनको मिली। उसके दूसरे दिन 22 सितंबर 1891 को डॉक्टर ऑफ लॉज की उच्चकोटि उपाधि से विभूषित किया गया। श्रीपत लाल जी की अंग्रेजी के समर्थक उनकी पूरी तरह उसके तरफदार थे। उनको 2 डिग्रियाँ मिली, UMA LLD, शिकागो यूनिवर्सिटी से उनको 2 डिग्रियाँ मिली है। He was given degrees of Master of Laws and Master of Philosophy. प्रारंभ में वो आर्य समाज से जुड़े, किंतु शीघ्र ही मोह भंग हुआ और आप नाता तोड़ लिया। आर्यपुत्र और आर्य गजट की एडिटरी से महर्षि श्रीपत लाल जी के लिखने का ऐसा चस्का लगा कि वो आखिरी दम तक इस काम में लगे रहे। उन्होंने साधु मार्तंड नाम की 2 पत्रिकाएँ निकाली, सरस्वती भंडार भी निकला। उनके माध्यम से हर महीने कोई न कोई पुस्तक प्रकाशित होती आती थी। श्रीपत लाल जब जापान गए, वहाँ से अमेरिका गए। सैन फ्रांसिस्को में बहुत से लोगों को रोक दिया गया, परंतु इनको जाने की इजाज़त मिली। ये उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था और अपनी उस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका की पाबंदियों को देखते हुए ये हिदायत भी की थी कि हिंदुस्तानियाँ अमेरिका ना आए तो अच्छा है। उन्होंने लिखा, मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। आगे उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद खबर में मेरी कहाँ पता, आरिक के साथ सीने में मेरा मज़ार है। उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म की ये हिदायत है कि वो राजा, साधु, गुरु और समझी के पास खाली हाथ कभी न जाए। उनके अनुसार शब्द सिर्फ जान है। नज़म, राग और गाने से प्राकृतिक लगाव होता है और खुशी मिलती है। इंसान क्या है, राक्षस, कीड़े मकोड़े आदि पर भी गाने का इतना प्रभाव होता है कि वो झूमने लगते हैं। वेदों से लेकर पुराणों तक भी कविता के रूप में उसकी व्याख्या की गई है। उन्होंने गुरु की महिमा के वर्णन करते हुए ये कहा, एक भरोसा एक गुरु की आस, एक भरोसा एक गुरु की आस, जाके मन में ये बसे सोई सच्चा दास। गुरु का प्रसाद है स्वास्थ्य से खाए, तन मन में आनंद मिले सहज परम पद पाए। जाके मन में ये बसे सोई सच्चा दास, गुरु का प्रसाद है स्वास्थ्य से जो खाए, तन मन में आनंद मिले सहज परम पद पाए। पंडित फकीरचंद जी महाराज ने उनके विशेष लगाव था और उसके बाद उनकी कृपा बरसती रहती थी। मोहनलाल नैयर साहब जी महर्षि जी महाराज के विशेष प्रेमी थे। उन्होंने नैयर आदम पुस्तकम लिखी और नैयर साहब को उसको आशीर्वाद दिया। ये पुस्तक भी बड़ी उच्च कोटि की गज़लों का गुलदस्ता है। नैयर साहब ने इस पुस्तक को श्रीपत लाल जी के निधन के बाद प्रकाशित किया। गुरु का प्रसाद भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, किसी को किसी किस्म का, किसी को किसी किस्म का, दूसरे को दूसरे किस्म का दिया जाता है। वे कहते हैं, तू दरिया है मैं ख़तरा हूँ, तू और मैं और तू अलग अलग नहीं हैं। तू शम्स है मैं ज़र्रा हूँ, तू और मैं अलग अलग नहीं हैं। सरदार बाबा सावन सिंह जी आचार्य व्यास कहते हैं,
कि महर्षि व्यास ने तो सिर्फ महर्षि व्यास ने तो सिर्फ 4 वेदों की रचना की है। हमारे महर्षि जी महाराज की रचना हर लिहाज से पाकीज़ा और बुलंद है। उन्होंने करीब 5000 पुस्तकें लिखी। उन्होंने हर किस्से कहानियों को बहुत दिलचस्पी से लिखा। देवताओं की कहानियाँ, राजा महाराजों की कारनामे लिखे, औरतों के किस्से लिखे, जैसे सती वृत्तांत, भारत की प्रौढ़ रानियाँ, जीवन चरित्र, सती देवियाँ, हमारी माताएं, बुलंद माताएं। बच्चों के लिए भी बहुत किस्से लिखे, प्रजा और वहाँ की जनता के लिए भी बहुत कुछ लिखा। शाही का सिलसिला जब शुरू हुआ तो शाही लकड़हारा से लेकर शाही जोगी तक लगभग 13 पुस्तकें लिखी। फिर मोतियों का सिलसिला शुरू हुआ। शानदार मोती जो कि कई हिस्सों में लिखा गया, उससे लेकर जानदार मोती तक जुमला 1700 पुस्तकें लिखी गईं। उन्होंने कई उपन्यास और नाटक भी लिखे। महर्षि महाराज का कहना था कि अनुवाद के काम से कोसों दूर भागता हूँ, अपनी चीज़ अपनी होती है, तांग से तो तांग, मांग से तो मांग। फिर भी उन्होंने कुछ अंग्रेज़ी और फारसी की पुस्तकों का अनुवाद किया है। महर्षि जी ने अपनी आयु में अधिक भाग यात्रा में गुजारा। उनकी स्मरण शक्ति बहुत उत्तम थी। सफ़रनामे में उन्होंने बर्मा, चीन, जापान, अमेरिका और सुल्तान की यात्राओं का वर्णन किया। कश्मीर की यात्रा और कश्मीर के बारे में पुस्तकें लिखी। गर्ज के उन्होंने लगभग 4 से 5000 पुस्तकें लिखी और कोई कोना नहीं छोड़ा। प्रचलित धर्मों और पेशों पर ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी कि उनके अनुयायी आज इस पुस्तक को अपना आधार मानते हैं। महर्षि जी के एकांत प्रिय के कारण उन्होंने अपना आश्रम एकांत में बनाया और उसी के पास स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की। 1338 में महर्षि जी के महाशिवरात्रि 1938 में महाशिवरात्रि के दिन ही आपने समाधि ली। आज उनकी समाधि वाराणसी इलाहाबाद रूट पर जीटी रोड के किराने गोपीगंज वो जंगीगंज के बीच स्थित है, जहाँ वर्ष भर में हर रविवार को सत्संग होता है तथा वर्ष के 3 पर गुरु पूर्णिमा, परमदयाल जयंती और महर्षि जी महाराज की शिवरात्रि की वहाँ बड़ा सत्संग होता है, भंडारा लगता है और श्रद्धा और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर देश विदेश से सत्संगी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। ये एक आर्टिकल के तौर पे ये मिला मुझे, ये महाराज के बारे में लिखा हुआ है। अरे भाई, एक तो ज़रा सेहत ठीक नहीं है और दूसरी चीज़ देखिए बैठ नहीं सक रहा हूँ मैं, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा समय में आप नहीं ले सका। अब शरण की वंदना से शुरू कर लेंगे। शरण शरण की वंदना नित कारण काम, वसोचित आय मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राटूं आस तो तेरी दया की जग से रहूं दास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राटा मन, आटो याम तेरा सुमिरन भाग्य मेरा दन। शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा, पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आय। मुक्ति की ने चामन में भक्ति प्यारे ला, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा।
राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा शरण शरण के वंदना नित कोई और न काम गुरु बसोचित आय मेरे बख्श तो निज नाम राधा स्वामी की दया राधा स्वामी से రాధా స్వామి అందరికీ ఇస్తా